तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं जो तालाब था, जो पिछली बार आपको मैं दिखाया था, वहीं पे मैं दोबारा फिर हूँ। और ये इधर जो देखेंगे, ये तालाब है, ये लगभग 42 बीघा में बना हुआ है। और इधर वाला जो तालाब आप देखेंगे, ये 8-8 बीघे में 4-5 इसके पीस अलग अलग बनाए गए और इनके ऊपर अच्छी तरह जाल लगा दिया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर देखो खाना दिया जा रहा है, इधर दिखाइएगा। सारे एक जगह डाल दिया आज। तो ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पे लिखा, देखो मछली बहुत बड़ी बड़ी साइज की आप ये देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक चालान को दिया जा रहा है। आपको मैं आगे दिखाऊंगा। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं तालाब में और उसमें अलग अलग वैरायटी डाली गई है, जैसे कतला है, रोहू है, चिलकारी है, पंकज है, जयंती रोहू है, अमर कार्प है। तो ये सारी वैरायटी आपको आज यहाँ पे दिखाई देंगी। ये आप दूसरा इधर देखेंगे, यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं ये वाली छोटी छोटी हैं यहाँ पर। तो जो जीरा साइज में पिछली बार आपको दिखाया था, तो यहाँ पर ये हल्की हल्की छोटा साइज है, जो कि यहाँ पर जाल लगा दिया गया है। इसमें देखिएगा इस तरह से। अब ये छोटी मछलियों की खाने की व्यवस्था के लिए इसमें 1 किलो जो नमक का पाउडर होता है, 1 किलो नमक का पाउडर इसमें डाल दिया गया है। और साथ में क्योंकि पानी डाला जा रहा है, क्योंकि जो मछलियां हैं ना, ये छोटी साइज है और जो दाना का जो साइज है वो लगभग 3 से 4 mm का है। तो ये जो दाना बड़ा है, इसलिए इसको इस तरह से भिगो कर डाला जाता है। तो आप इस तरह से इसमें डालेंगे तो इससे क्या है कि वो आसानी से उसे खा लेते हैं। तो पहले इसमें हमने 1 किलो नमक इसमें डाल दिया है और लगभग 10 लीटर पानी डाल दिया उसमें। और डालने के बाद इस तरह से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये जो दाना है ना, इस दाने को हम इसमें मिक्स करना है। इस दाने को जो अगर मिक्स करने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा हार्ड होता है, तो ये थोड़ा इसका जो सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने के बाद तब इसे आसानी से जो मछलियां हैं, जो छोटी मछलियां हैं, वो इसे आराम से तोड़ कर खा लेंगी। तो इस तरह से कम इसमें 10 किलो के आसपास हम इसकी डाइट के हिसाब से इनको डाल देते हैं। और डालने के बाद फिर इसे जब अच्छे तरह से फिर इसको मिक्स करेंगे, तो इससे क्या है कि जो इनकी जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी और ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगी। तो इसमें हल्की सी नमक की मात्रा है, तो इस तरह से बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो अब इस जो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, इसको छोटी छोटी मछलियों को दिया जाएगा, जो कि इसको आसानी से वो लोग खा लेंगी। तो ये देखिएगा इस तरह से फेंक कर सारे तालाब में इस मछलियों को डाला जा रहा है। तो इससे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये आप देखेंगे, ये जो है खल है, तो इसको जो सरसों की खल होती है, चावल की मांड इत्यादि जो चावल की भूसी होती है, उसको मिक्स करके इस तरह से ये बनाया जाता है। और इसको बड़े बड़े जो ड्रम है यहाँ पे, उस ड्रम में इसको भर लिया जाता है। और भरने के बाद इसमें पानी से डाल के अच्छे से इसको मतलब सॉफ्ट कर दिया जाता है। तो ये जो डाला जाएगा, ये जो 0 साइज की जो मछलियाँ हैं, बिल्कुल जिनको हम जीरा साइज इसको हम कहते हैं, और उनका जो साइज़ है लगभग अब वो 1 महीने की हो चुकी हैं, तो उनको इस तरह का जो खाना दिया जाता है। तो इसको पहले इस अच्छे तरह से घोल लिया जाता है इसको पानी में, और पानी में घोलने के बाद इसको पानी से अंदर तालाब के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें जो मछलियाँ बहुत छोटी छोटी साइज़ की हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो कितनी छोटी छोटी साइज है। तो इस तरह से मछली पालन हेतु तालाब में खाद, उर्वरक, अन्य खाद्य पदार्थ इत्यादि डाले जाते हैं। इससे तालाब की मिट्टी और पानी की उर्वरा क्षमता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार बढ़ती है। इन वानस्पतिक फसलों के कचरे से जो तालाब में पानी सड़ जाता है, वह पानी व मिट्टी की अधिक उपजाऊ बनाता है, जिससे मछलियों के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार प्लैंकटन उत्पन्न होता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और आपस में पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मछली का जो बीज है, जीरा डालने की तैयारी चल रही है और इस तालाब को हमने यहाँ पर खाली कर दिया है। और यदि आप भी इस तरह से जीरा डालने की तैयारी करते हैं, तो इसमें आपको कुछ चीज़ को ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि तालाब में सभी तरह के जलीय जीव हैं, पौधे हैं और खाऊ छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको भी निकाल देना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको जलीय पौधों को मजदूरों द्वारा समय समय पर हमें निकालते रहना चाहिए, जिससे कि वो दोबारा ना पनप सकें। और बेकार मछलियों को ख़त्म करने के लिए आपको तालाब में सुखा देना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर आप जहर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 1 एकड़ तालाब में 1000 किलोग्राम महुआ की खली डालने से 2-4 घंटों में मछलियाँ बेहोश होकर सतह पर आ जाती हैं। और दूसरा तरीका है, आप पानी में 200 किलोग्राम
प्रति एकड़ ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से जो खाऊ मछली हैं उनको आसानी से मारा जा सकता है। पानी में इस जहर का जो असर है वो लगभग 10 से 15 दिन तक रहता है। तो इस तरह से मछली डालने से पूर्व आप भी अपने तालाब को खाली कर सकते हैं। और ये देखिएगा, ये बड़ा तालाब आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी मछली पालन बहुत बड़े स्तर से किया जा रहा है। यदि आपको मछली पालन से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिएगा, जाल को सही किया जा रहा है क्योंकि जाल नीचे थोड़ा गिर चुका है और बांस की जो बल्लियाँ हैं उनके सहारे इसको ऊपर टिकाया जा रहा है। तो क्या होता है कि जो बगले होते हैं ये आमतौर पर शिकार को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं और चुपके चुपके आकर ये मछलियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो जीरा साइज की जो मछलियाँ, आप गौर से देखिएगा, देखो आपको छोटी छोटी मछली दिखाई दे रही होंगी। तो ये जीरे साइज है, ये लगभग 1 महीना इनको हो चुका है और इस तरह से इनको यहाँ पर खाने की व्यवस्था और इनसे जाल से बचाव इनका किया जा रहा है। और साथ में आपको बताऊँ, ये जो जाल हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बगला आपको दिखाई दे जाएंगे, बगला बहुत ज़्यादा हैं और सारस हैं, ये मछलियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। इस तरह से जो 8 बीघे में लगभग जाल के जो अलग अलग पार्टीशन बनाकर इसको कवर किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। तो इस तरह जाल में मछलियाँ फंस जाती हैं। तो देखो हिमांशु इनको निकाल रहा है। तो इस तरह से देखिएगा मछली को निकाला जा रहा है। तो इस जाल में जो इसके गलफड़े जो होते हैं और कुछ पंखों के द्वारा फंस जाती है। तो देखिए गलफड़ों के द्वारा फंस चुकी है। तो इसको इस तरह से निकाला जा रहा है। इस तरह से जाल की डोरी में फंस जाती हैं और ये देखिए निकल गई। देखो अब देखो बड़ी तेजी से तैर कर चली भी गई। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो मछली पालन किया जा रहा है। तो ये आप जो देखेंगे इस साइड में ये बड़ा मछलियों के लिए है और ये आप देखेंगे लगभग यहाँ पर ये 50 बीघा में बना हुआ है। और इधर आप देखेंगे 8 पार्टीशन इसके छोटे छोटे करे गए हैं और इसके छोटी छोटी मछलियां हैं जो मछलियों के बीच जिसको हम जीरा कहते हैं वो इसमें डाला गया है और इसको जाल से अच्छी तरह कवर किया गया है क्योंकि कोई भी बगला इत्यादि इनको नुकसान ना कर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।